हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आप सभी का रिसर्च बाय ऋत्विक में एज यूजुअल स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे ट्रंप ने टैरिफ हर कंट्री पर इम्पोज किया है, जिससे सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम हुआ और फिर ट्रंप ने यूएस के सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए प्रेशर ही बना रहे थे। बट फेड के चीफ पॉवेल सब चीज को बैलेंस करके डिसीजन लेने के लिए सोच विचार कर रहे हैं, जिससे प्राइस कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी भी स्टेबल रहे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होने पर यूएस फेड के चीफ एक बार फिर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि पॉवेल इंटरेस्ट रेट तुरंत कम करें। लेकिन फेड चीफ इकोनॉमिक डेटा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डेटा रेट के कट को सपोर्ट नहीं करता तब तक पॉवेल इस रेट को चेंज नहीं करना चाहते। इसलिए दिसंबर से फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क इंडेक्स रेट को अभी तक अनचेंज रखा है। ट्रंप ने रिसेंटली ओवल ऑफिस में रिपोर्टर से और साथ ही साथ ट्विटर पे भी कहा है कि अगर हम चाहें तो पॉवेल बहुत जल्दी ही बाहर हो जाएंगे और साथ ही साथ पॉवेल का टर्मिनेशन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ट्रंप की तरफ से ये अनाउंसमेंट कि पॉवेल को फायर कर देना है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले ट्रंप ने पहले भी किया है। जो लोग ट्रंप की बात नहीं मानते, ट्रंप उसको उस पोस्ट से टर्मिनेट कर देते हैं। पता नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि ट्रंप डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ट्रंप अमेरिका के किंग हैं। अगर कोई ट्रंप की बात नहीं मानता तो ट्रंप उसको टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस है जिसमें ट्रंप ने 2 इंडिपेंडेंट एजेंसी के सीनियर ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया था, जो फेडरल एम्प्लॉयज के लिए वर्कप्लेस प्रोटेक्शन ओवरसीज करते थे। और इसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सेंट्रल बैंक कंट्रोल के लिए एक प्रॉक्सी बैटल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे यूएस फेडरल रिजर्व के स्ट्रक्चर और ओनरशिप पर भी डिबेट शुरू हो गई है। क्योंकि फेड के वेबसाइट के अनुसार फेडरल रिजर्व कांग्रेस से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है कि फेड किसी का नौकर नहीं है और फेडरल रिजर्व बैंक फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट भी नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस की एक्ट की वजह से एग्जिट करते हैं। जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसी है। फेडरल रिजर्व बैंक प्राइवेट कॉर्पोरेशन की तरफ सेटअप किए गए हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर फेडरल बैंक यूएस गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता तो क्या फेडरल बैंक प्राइवेट बैंक है या फिर पब्लिक बैंक है? तो इसका आंसर यह है कि इससे पहले नवंबर 2024 में फेड के चीफ से पूछा गया था कि जो बाइडेन के बाद अगर मान लीजिए अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं और वो चाहें कि अगर आपको उस पोस्ट से टर्मिनेट कर दें तो क्या आप उस पोस्ट को छोड़ सकते हैं? तो पॉवेल ने जवाब देते हुए कहा था कि वो इस पोस्ट को अगर ट्रंप चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ट्रंप लॉ के अंडर परमिटेड नहीं है, जिससे ट्रंप पॉवेल को बाहर कर सके। लेकिन आज रिलेशन बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और पॉवेल पर व्हाइट हाउस से इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए प्रेशर भी आ रहा है। पॉवेल ने वेडनेसडे को इकोनॉमिक क्लब ऑफ शिकागो में अपने स्पीच के दौरान पॉलिटिकल मेडलिंग का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट कुछ भी अनाउंस या प्रेशर बनाकर कुछ भी चेंज करने के लिए बोले तो फेड ऐसा कभी नहीं करेगा, बल्कि फेड कोई डिसीजन लेने से पहले अमेरिका के लोग के लिए वो पॉलिसी बेस्ट है या नहीं उस पर सोच विचार करके ही डिसीजन लेगा और पॉलिसी में चेंज करेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट आए और पॉलिसी को चेंज करने के लिए प्रेशर बनाए, अगर वो पॉलिसी अमेरिका के लोग के लिए फ्यूचर में वो ठीक नहीं हुआ तो फेड के चीफ को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। प्रेसिडेंट का क्या है, वो तो आए कुछ टाइम तक किंग बनेंगे और फिर चले जाएंगे, बट फेड के चीफ के डिसीजन के साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक नॉर्मल डिसीजन नहीं होता, बल्कि उस डिसीजन को एक लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है और लॉयर या एडवोकेट उस डिसीजन को लोअर कोर्ट में उसके बिहाफ पर आर्गुमेंट करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हर डिसीजन लेने से पहले सोच विचार किया जाता है। वैसे ही फेड के चीफ पॉलिसी में चेंज तभी करेंगे जब वो पॉलिसी अमेरिका के लोगों के लिए फ्यूचर में ठीक होगा। जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब खुद ट्रंप ने पॉवेल को फेडरल रिजर्व के गवर्नर के लिए अपॉइंट किया था। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि पॉवेल इंटरेस्ट रेट कम करे, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन पॉवेल डाटा का वेट कर रहे हैं ताकि अपने पॉलिसी में चेंज करें या फिर ना करें। और अगर पॉवेल बिना रिसर्च के फेड पॉलिसी में चेंज कर देते हैं
तो अगर फ्यूचर में उस पॉलिसी से अनसर्टेनिटी आती है तो फेड के इंडिपेंडेंस और ओनरशिप पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए ये देखना होगा कि ये पावर स्ट्रगल कैसे एंड होता है।